यस, गुड इवनिंग एवरीवन। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो फेल हो चुके हैं इस एग्जामिनेशन में, जिनका रिजल्ट नहीं आ पाया एंड उनको आगे किन चीजों पर ध्यान देना है। उनकी मैं मेंटल कंडीशन समझ सकता हूँ कि हो सकता है बहुत बच्चे को ये भी सेल्फ डाउट आ रहा हो कि आगे एग्जामिनेशन उनसे क्लियर हो पाएगा कि नहीं। बट आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान देना है। इस 5 चीजें जो मैं आज वीडियो में डिस्कस करूंगा, इनको अगर आप ध्यान देते हो तो डेफिनेटली आपका सीए एग्जामिनेशन क्लियर होगा। 100% सीए एग्जामिनेशन क्लियर होगा। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बट जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना है। इस चीजों को ध्यान दोगे, आगे वीडियो में जो भी चीज डिस्कस करूंगा हमेशा आपको किसी भी चीज को अचीव करने में ये चीजें काम आएंगी। किसी भी चीज को लाइफ में अगर आपको पाना है ना, जैसे आपके लिए गोल क्या है, तो आपके लिए गोल है सीए बनना, सीए का एग्जाम क्लियर करना। हमेशा 5 चीजों को लाइफ में ध्यान रखो। अगर इन 5 चीजें आपका क्लियर है तो ऑब्वियसली आप सक्सेस होने वाले हो लाइफ में। जो चीज अचीव करने जा रहे हो वो अचीव हो जाएगा आपसे लाइफ में। पहला चीज है क्या नहीं। कोई भी चीज करने जा रहे हो तो क्या मैं कर सकता हूँ, ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना कि 99.9% जो चीजें है ना, वो इंसान अपनी मेहनत से पा सकता है। सिर्फ 0.1% ही ऐसी चीज है जो इंसान अपनी मेहनत से नहीं पाता, उसको किस्मत से मिलती है। जैसे कि हमारे माँ बाप ने हमको बनाया, हमने माँ बाप को नहीं बनाया, तो वो हमारे किस्मत से मिलता है। लेकिन जो चीजें मटेरियलिस्टिक है, जो हम मेहनत से कमा सकते हैं, मेहनत से पास हो सकते हैं, मेहनत से पैसे कमा सकते हैं, पैसों से चीजें कमा सकते हैं, तो मैक्सिमम चीज जो मटेरियलिस्टिक है वो आपको आपकी हार्डवर्क से अचीव हो जाएगा। और मजे की बात आपको बताऊं, सीए का जो एग्जाम है और सीए का जो रिजल्ट है ना, ये आपके हार्डवर्क से अचीव होने वाली चीज है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। किस्मत का इसके कोई लेना देना नहीं। किस्मत की जरूरत तब पड़ती है जब आपने पढ़ाई 40 से 50 मार्क्स के लिए किया है। तब आपको हो सकता है कि कौन सा एग्जामिनर मेरा पेपर चेक करे, कौन सा टीचर पेपर चेक करे, मार्क्स कट तो नहीं जाएंगे। लेकिन जब आपने पढ़ाई अच्छे से किया है, 80 नंबर के लिए किया है, 90 नंबर के लिए किया है, 100 नंबर के लिए किया है, तो वहां पे आपको किस्मत की जरूरत नहीं। 10 नंबर कम आ सकते हैं पर आप पास हो गए, इसकी गारंटीड है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। ठीक, आपने सुना है मांझी माउंटेन मैन, उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया अपनी पत्नी के लिए। अरुणिमा सिन्हा बिना पैर के माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाली लड़की। अब देखो, इतने जो लोग हैं इस परिस्थिति में भी इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, तो आपसे सीए क्लियर नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। थोड़ी कमी कमजोरी रह जाती है, उस पर काम करना है, देखेंगे आगे। लेकिन ये अपने मन में कभी नहीं आने देना है कि सीए की एग्जामिनेशन आपसे क्लियर नहीं होगा। ये प्राइम थॉट आपकी होनी चाहिए कि अगर दूसरा बच्चा क्लियर कर रहा है तो मैं भी क्लियर कर सकता हूँ। एंड एवरी वन इज इक्वल। अगर आप पढ़ोगे, कितना भी टैलेंटेड बच्चा हो, अगर वो नहीं पढ़ रहा है ना तो एक दिन फेल हो जाएगा। और कितना भी आपका अगर बेस कमजोर है, अगर आज से आपने मेहनत करना शुरू किया ना, तो आने वाले कुछ समय में धीरे धीरे आप कोप अप करोगे और एक दिन डेफिनेटली आप पास होगे। ऐसे भी बच्चे हैं जो फेल होने के बाद भी बाद में रैंक लेके आए हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं ट्रस्ट करता हूँ कि आप कर सकते हो, तो आपको खुद पे भी ट्रस्ट होना चाहिए। आप डेफिनेटली कर सकते हो। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान देना है, वाई, क्यों करना है। देखो, सब चीज के लिए रीजन अलग होता है ना। एक वाई जो है ना, ये ड्राइविंग फोर्स होता है इंसान के लाइफ में। किसी के लिए वाई कुछ और हो सकता है। एक गरीब घर का बच्चा है जो मेहनत कर रहा है, उसे सीए बनना है, क्यों? उसको अपनी फैमिली कंडीशन ठीक करनी है। किसी इंसान को रैंक ले आना है, किसी इंसान को अपनी लाइफ स्टेटस ठीक करनी है। कोई इंसान सीए पढ़ रहा है कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हो, पैसे कमाए, अच्छी जिंदगी जिए। तो कोई ना कोई एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए मन के अंदर, जो आपको हमेशा याद दिलाता रहे कि आपको पढ़ाई करना है, आपको मेहनत करना है। आप मजे करने या फिर टाइम वेस्ट करने शहर में नहीं आए हो। ठीक है, ये जो सुख सुविधा है ना, ये बहुत रेयर, बहुत कम लोगों को मिलता है। ये सुख सुविधा अगर हमें मिल रहा है तो हमें इसकी बेनिफिट उठानी चाहिए। तो आपके लाइफ में वाई होना बहुत जरूरी है, ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, देखेंगे अभी मेहनत करके भी रिजल्ट नहीं आया तो क्या करेंगे। और सबसे पहले मेहनत करने के लिए अंदर से एक चीज होता है ना, जो हमेशा आपको याद दिलाता रहे कि आपको मेहनत करना है। ऐसे भी बच्चे आपको मिल जाएंगे जो मेहनत नहीं करे हैं, इस वजह से नहीं पास हुए, है ना। तो मेहनत आपको करते रहना है। थर्ड जो चीजें है ना, व्हाट, गोल आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, दोनों ग्रुप देना है, कितने महीने में देना है ना। किस सब्जेक्ट में आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है,
जिसको अच्छा लेके आना है, कौन से सब्जेक्ट पास होने में दिक्कत है, जिस पे मेहनत करना है, ईच एंड एवरीथिंग माइंड में जिस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बारे में अगर थॉट क्लियर नहीं है, उसके लिए प्लानिंग क्लियर नहीं है, उसके लिए गोल क्लियर नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमेशा याद रखना, वन गोल एट अ टाइम। कोई भी चीज करो, एक बार में एक चीज को उठाओ और उसको फिनिश करो। 10 चीज आप नहीं कर सकते, है ना। हमेशा एक गोल को एक वक्त में करना है। याद रखना, अर्जुन ने मछली के आंख में तीर मारा था, ठीक है, इसलिए नहीं मारा था कि वो बहुत बड़ा धनुर्धर था, बल्कि इसलिए मारा था कि उसको उसका गोल क्लियर था। उसे मछली की आंख छोड़ के कुछ और दिखाई नहीं दिया। इतना क्रिस्टल क्लियर उसकी कंसिस्टेंसी थी, उसकी फोकस थी, उसका गोल था। ऐसे ही गोल हमारा होना चाहिए, है ना। जो चीज हमें पाना है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये चीज करना है, मुझे अगले अटेम्प्ट में देना है, या उससे अगले अटेम्प्ट में कोई पढ़ रहा है जिसका अटेम्प्ट अभी आने वाला हो, तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैं फर्स्ट ग्रुप देने वाला हूँ, फर्स्ट ग्रुप में इतने सब्जेक्ट है, इतने मंथ है, मुझे इतना बार प्रिपरेशन करना है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगला चीज जो आपको ध्यान देना है, हाउ, कैसे करें। देखो, सबसे जो बेसिक सिद्धांत है ना, ठीक है, भगवत गीता में भी लिखा है, अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, अर्थात प्रैक्टिस अभ्यास और सेक्रीफाइस वैराग्य, दो ऐसी चीज है ना, प्रैक्टिस एंड सेक्रीफाइस, जिससे किसी भी चीज को आप पा सकते हो। देखो, अगर आपको 4 घंटे पढ़ने हैं तो 4 घंटे खेलना घूमना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। हर एक चीज के लिए आप टाइम रखे हो 24 घंटे में, तो उसमें से टाइम निकालनी ही पड़ेगी पढ़ाई के लिए। चाहे वो सोना कम करो आप, चाहे घूमना कम करो, अगर हर एक चीज में आप टाइम वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, एक चीज को करने के लिए दूसरा चीज छोड़ना पड़ता है। अभी 2 घंटे आपको पढ़ना हो तो 2 घंटे मूवी नहीं देख सकते, तभी तो आप पढ़ाई करोगे। सिमिलरली प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी इतनी जरूरत है ना। बार बार एक पत्थर पत्थर पे अगर आप रस्सी खींचते हो तो पत्थर पे भी दाग हो जाता है ना। करत करत अभ्यास, जड़ी मत जात सुजान, रस्सी आवत जात से सील पे पड़त निशान। प्रैक्टिस की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, और कंसिस्टेंसी से कर रहे हो, तो कैसा भी एक अज्ञानी व्यक्ति भी, कितना भी आपका कमजोर बेस है, आप रैंक भी लेके आओगे। पास होना तो बहुत छोटी चीज है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस देता है इंसान को कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस देता है इंसान को एक्यूरेसी। आपने जो किया है वो सही है या गलत है, ये आपके प्रैक्टिस पे निर्भर करता है, कितनी बार आपने प्रैक्टिस किया है। आपने जो किया है उसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, कि आपसे होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ही 3 घंटे में पेपर सही तरीके से लिखोगे। समझ रहे हो। एक चीज और, एक्ट, कितना भी आप चीजें सुन लो, कितना भी प्लानिंग बना लो, अगर आप एक्शन नहीं लेते ना, तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि मंजिल आपके पास नहीं आएगी, आपको मंजिल के पास जाना है। आपसे रिजल्ट रह गया, करेक्ट, आपको पता है कि इतना सब्जेक्ट था, मैं मान लो किसी पेपर में फेल हो गया टैक्सेशन, या चलो कोई बच्चा किसी पेपर में रह गया कॉस्टिंग, उसे पता होना चाहिए कि उसका वीक पॉइंट क्या है, कॉस्टिंग। किसी भी वीक पॉइंट को ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, वीक पॉइंट क्यों है, ऑब्वियसली कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, प्राइमरी फोकस हमेशा रखो मेन प्रॉब्लम को सोल्व करने का। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो मेन प्रॉब्लम क्या है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी। वीडियो देखो, टीचर से बात करो, अपने सीनियर से बात करो, कुछ भी करो, पर प्रैक्टिस को छोड़ो, पहले कंसेप्ट क्लियर करो। कुछ बच्चे हैं जो कंसेप्ट तो क्लियर है, लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से लिख नहीं पाए, एक्यूरेटली बना नहीं पाए। तो आपको कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, बस मेमोराइज करना है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करना है। कुछ बच्चे प्रैक्टिस भी ठीक ठाक करते हैं, ओके, लेकिन 3 घंटे के पेपर में लिख नहीं पाए, कोई बात नहीं, आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन आप स्लो करते हो, आप प्रैक्टिस करो। डेली 3 घंटे का अलार्म लगाओ, और डेली 3 घंटे में आप एक पेपर सोल्व करने की कोशिश करो। आफ्टर सोल्विंग 10 पेपर, 5 पेपर, कुछ पेपर जब सोल्व कर लोगे ना, आपको खुद ही समझ में आएगा कि स्पीड आपकी बन गई। तो किसी भी चीज को सबसे पहले अपनी वीकनेस को पकड़ो, किस वजह से रिजल्ट रह गया था। वीकनेस के लिए कंसेप्ट क्लियर करो और प्रैक्टिस करो। कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए 100%। अब तो एमसीक्यू आ गया कंपलसरी कन्वर्जन होने की वजह से, जो मई 2024 है उसमें एमसीक्यू आएगा, और एमसीक्यू के लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस करो, जब कंसेप्ट भी क्लियर होगा और प्रैक्टिस करोगे फिर आएगा कॉन्फिडेंस।
और एक बार जिस इंसान के पास कॉन्फिडेंस आ गया, उसकी एक्यूरेसी ठीक हो गई और बच्चा कॉन्फिडेंटली बैठा है एग्जाम में, एक्यूरेसी के साथ बैठा है, प्रैक्टिस करके बैठा है, उसका रिजल्ट आएगा आएगा 100% आएगा। जरूरत पड़े तो सबसे बड़ा सोर्स है यूट्यूब। मेरी बात करोगे तो कॉस्टिंग की, एफएम की और एसएम की क्लासेस जो है, फ्री क्लासेज यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 15 जनवरी से मैंने बोला था कॉस्टिंग की क्लास स्टार्ट हो रहा है। रिवीजन लेक्चर देखो, मटेरियल देखो, क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू करो, अपने वीकनेस के ऊपर काम करो। ठीक है, बहुत नहीं सोचना। एक अटेम्प्ट रह भी गया कोई दिक्कत नहीं, अगले अटेम्प्ट में पास हो जाओगे, अगला अटेम्प्ट भी आएगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। सीए एग्जामिनेशन जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, इसको बहुत अपने ब्रेन में चढ़ाने की जरूरत नहीं है कि सीए नहीं हो पाया। इट्स ओके, इंसान से बहुत चीज नहीं हो पाता। मान लो आपके दोस्त से सीए तो हो गया, वो कोई और चीज नहीं कर सकता, है ना। हम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फेल जरूर होते हैं, एग्जाम में ना हो कहीं और होते हैं, लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं। आप उससे बेहतर है कि जो आपकी कमी कमजोरी है, मन नहीं लग रहा है, कोई ड्राइविंग फोर्स लेके आओ, कमजोरी है उसको ठीक करो, कंसेप्चुअल क्लियरिटी ले आओ, प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी सेक्रीफाइस करो लाइफ में, उनके लिए सोचो जो आपके लिए त्याग करके इस उम्मीद में बैठे हैं कि आप सीए बनोगे, है ना। बहुत सुख सुविधाएं आपके माँ बाप छोड़ते हैं, फिर वो सुख सुविधाएं का बेनिफिट आपको मिलता है। बहुत लोग की सेक्रीफाइस लगती है, फिर एक इंसान कामयाब होता है। इस चीज को हमेशा याद रखना है आपको। हेल्प करने के लिए मैं खड़ा हूँ, क्लासेस देने के लिए मैं खड़ा हूँ, जो भी आपको मटेरियल चाहिए, मदद चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रैक्टिस और मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा, नो शॉर्टकट। कोई कुछ भी बोल दे, आपको याद रखना है हार्डवर्क छोड़ के दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है पास होने का, दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अच्छा मार्क्स लाने का, और लाइफ में कोई भी चीज अचीव करने का एक ही तरीका है, हार्डवर्क। मेहनत करोगे तो वो चीज डिजर्व करोगे। जो इंसान जो चीज डिजर्व करता है उसको देर ना सवेर वो चीज मिलती है। किस्मत के भरोसे जो लोग बैठते हैं उन्हें वही मिलता है, जो मेहनत वाले लोग छोड़ जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोगों से अगली वीडियोस में मिलता हूँ। फिलहाल आप लोगों को क्या करना है कि मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एफएम से रिलेटेड डिटेल में बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ।